रॉ एंड वार एसएसपी के साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक कातिल के साथ होता है। रॉ एंड वार का यहाँ से बच निकलना, अदालती निज़ाम से बच निकलना या पाकिस्तानी मुल्क से बच निकलना, पाकिस्तानियों के मुंह पे, पाकिस्तान के इन निज़ाम के मुंह पे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदलिया के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा अगर रॉ एंड वार बच निकलता है। तो मैं रॉ एंड वार को जानता तक नहीं, ना मैं आज तक उससे कभी फेस टू फेस मिला हूँ। वो सिंध का, कराची का, मैं लाहौर का शहरी। लेकिन मैं आज एक अखबार पढ़ रहा था, आज का अखबार, जिन दिनों में कह लें कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज 23 गालिबन 23 जनवरी को मैं अखबार पढ़ रहा था, डॉन न्यूज़ का, जिसमें मैं पढ़ रहा था कि पुलिस ने ईमान, एक लड़की थी जिसका रेप और फिर मर्डर हुआ ये ज़ैनब के कत्ल से पहले, उस केस में पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा और उस लड़के को 21 साल एक लड़के को पकड़ा और उस पर शक था और उस शक के बिना पर उसको झूठे पुलिस इनकाउंटर में मार दिया। बीबीसी पर भी इसकी स्टोरी चली और घर वालों ने, फैमिली वालों ने एहतजाज किया कि पुलिस ने इसका झूठा मुकाबला किया है। जब ईमान के फैमिली मेंबर से पूछा गया कि क्या वाकई वो लड़का ईमान का मर्डरर था, तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनको ये बताया है कि यही है वो, हमें नहीं पता, उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन आज जब डीएनए रिपोर्ट आई इमरान नामी लड़के की जिसने ज़ैनब का मर्डर और रेप किया है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये सेम डीएनए वही डीएनए है जिसने ईमान के साथ भी रेप किया और उसका कत्ल किया। और आज ये किस कदर शर्मिंदगी की बात है कि पुलिस को जब ये पता चला कि ये इमरान नामी ही लड़का जो ज़ैनब का रेप करने वाला और मर्डर करने वाला, यही दरअसल वो लड़का है जिसने ईमान, इससे पहले वाली लड़की का भी मर्डर किया। इट मीन्स कि पुलिस ने झूठा पुलिस मुकाबला किया। और दूसरी तरफ आप देख लें रॉ एंड वार, एक शख्स को जो फेसबुक पर लाइव, एक कोई अगर दहशतगर्द हो, इश्तिहारी हो, तो वो फेसबुक पर अपनी पिक्चर्स और लाइव अपडेट्स फेंकेगा, इम्पॉसिबल। रॉ एंड वार को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह एक आम शहरी को किया जाता है। अगर किसी हम में से किसी आम बंदे पर सिर्फ ये इल्जाम लग जाए कि हमने कत्ल किया है, तो क्या होगा? सिर्फ इल्जाम, सबूत के बगैर भी पुलिस हमें घसीटता हुआ सड़कों पर लेके जाएगी और वहां से पुलिस स्टेशन लेके जाके वो हाल करेगी जो इंसानों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। और फिर क्या होगा? पैसे लेके छोड़ देगी। यही ये लोग करते हैं। और अगर मैं किसी गरीब का बेटा होऊंगा और मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या कर देंगे? झूठा एनकाउंटर कर देंगे। और अगर एक की बजाय किसी ने 4 कत्ल भी किए हों और किसी मिनिस्टर का बेटा होगा, वहां से कॉल आ जाएगी या पैसे आ जाएंगे, तो फिर ये उसको छोड़ देंगे। मैं समझता हूं कि रॉ एंड वार ने सरासर ज्यादती की, और सिर्फ रॉ एंड वार ही नहीं कर रहा, पुलिस में छुपी, पाकिस्तानी पुलिस में छुपी हजारों काली भेड़ें ये काम कर रही हैं। और ज्यादातर ये काम एसएचओ, इंस्पेक्टर लेवल के तबके के लोग करते हैं, एएसआई इंस्पेक्टर लेवल के तबके। लेकिन एसएसपी, इतने ऊंचे लेवल के तबके रैंक का बंदा भी ये काम कर रहा है, सुनकर शर्मिंदगी हुई। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को इस केस को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इस काले दरिंदे को इसके अंजाम तक, इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी शहरी कम से कम अपने आप को महफूज महसूस करें। उनको पता हो कि अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहे तो उनके साथ कानून ज्यादती नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर ये काम चलता रहा तो जिस तरह रॉ एंड वार ने किया, दरअसल ये पुलिस इस सिलसिले में बदनाम हुई।